बादलों का पुल। निया एक छोटे से गांव में रहती थी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के किसी भी इंसान ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, क्योंकि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। पहाड़ बहुत खड़े थे और नदियां बहुत तेज। लोग अक्सर आह भरते और कहते, काश हम जान पाते कि इन पहाड़ों के पार क्या है। लेकिन निया अलग थी। उसे हमेशा लगता था कि जरूर कोई रास्ता होगा। एक शाम, जब वह पहाड़ियों के किनारे एक चट्टान पर बैठी थी, उसने कुछ अजीब देखा। एक पतली, हल्की सी राह जो पहाड़ के किनारे से आगे बढ़ रही थी। यह राह न पत्थर की थी और न लकड़ी की। यह बादलों से बनी थी। यह नरम, फूली फूली राह हवा में तैरती हुई दूर की चोटियों की ओर जा रही थी। निया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई पुल है? उसने सोचा। उसने गहरी सांस ली और बादल पर एक कदम रखा। यह ठोस लगा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ी। लेकिन कुछ कदमों के बाद पुल उसके पैरों के नीचे से गायब होने लगा। तभी हवा में एक गूंजती आवाज आई। इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। निया रुक गई। डर का सामना? इसका क्या मतलब था? तभी पूरा पुल गायब हो गया और वह वापस पहाड़ पर गिर पड़ी। वह उठी, थोड़ी उलझन में थी, लेकिन अब और भी ज्यादा दृढ़ थी। अगर मुझे दुनिया देखनी है, तो मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। अगले दिन वह दोबारा लौटी और बादलों के पुल पर कदम रखा। इस बार उसके सामने काले काले साये आने लगे। पहला साया एक गहरी नदी का था, बिल्कुल वैसी नदी जैसी उसे हमेशा डराती थी। उसके पैर कांपने लगे। लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं यह कर सकती हूँ। जैसे ही उसने कहा, वह साया गायब हो गया और पुल और भी मजबूत हो गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक विशाल गरुड़ उसके सामने पंख फैलाकर खड़ा हो गया। बचपन में एक चिड़िया ने उसे नोच लिया था और तब से वह पक्षियों से डरती थी। लेकिन इस बार वह सीधी खड़ी हुई और बोली, डर मुझे नहीं रोक सकता। गरुड़ धुएं में बदल गया और पुल आगे फैल गया। एक एक कदम पर एक एक डर का सामना कर निया चलती रही। अंधेरी गुफाएं, तेज तूफान, गिरने का डर, हर डर के पार वो निकलती गई। और हर बार पुल और भी साफ और मजबूत होता गया। आखिरकार, कई घंटों के बाद निया पहाड़ के दूसरी ओर पहुंच गई। उसके सामने फैली थी एक नई और सुंदर दुनिया। हरे भरे मैदान, चमचमाती नदियां और सुनहरे पत्तों वाले ऊंचे पेड़। उसने पीछे मुड़कर देखा और चकित रह गई। बादलों का पुल अब भी वहां था, मजबूत और चमकता हुआ। उसने अपने साहस से इसे बनाया था। उत्साह में वह गांव लौट आई और सबको अपनी खोज के बारे में बताया। गांव वाले उसकी बहादुरी से प्रेरित हुए और उसके पीछे पुल पर चल पड़े। उस दिन से निया का गांव अब बंद नहीं था। अब उनके पास एक रास्ता था और निया का साहस जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। डर का सामना करने से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।